जहां अडानी वहां घोटाले के पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे अपने दोस्त की दोस्ती निभाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने हजारों करोड़ के घोटाले को इग्नोर किया। अब इस दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे अडानी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपनी दोस्ती को भुनाया और अथाह पैसा कमाया। ये कहानी 1, 2 या 100 करोड़ की नहीं बल्कि पूरे 29,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की है। इसका खुलासा भी कैग ने ही किया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि विजन जाम बंदरगाह परियोजना की डील में अडानी को भारी छूट दी गई। इस समझौते में ऐसी शर्तें रखी गईं जिनसे राज्य सरकार का नुकसान और अडानी पोर्ट्स एंड SEZ प्राइवेट लिमिटेड का फायदा हो। अडानी के घोटालों की इस लिस्ट में अगला नंबर है बिजली के उपकरणों की खरीदारी में की गई हजारों करोड़ रुपयों की उगाही की। इस मामले में DRI यानी राजस्व खुफिया निदेशालय ने अडानी की कंपनी को एक नोटिस भी भेजा था। DRI ने अपनी जांच में पाया था कि अडानी कंपनी को पावर इक्विपमेंट जिस मूल्य पर इंपोर्ट करना चाहिए था उससे 6,600 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया था। नोटिस गया मगर मोदी सरकार ने अपने दोस्त को फंसता देख इस मामले को दबा दिया और बड़े ही आराम से जनता के 6,600 करोड़ रुपए डुबा दिए। इसके बाद तो अडानी जी की लूट का यह सिलसिला खुलेआम चलने लगा। एक अन्य मामले में DRI ने अडानी समूह समेत 40 कंपनियों की जांच शुरू की थी। इस जांच में DRI को यह पता चला था कि कोयले के आयातित मूल्य को 29,000 करोड़ रुपए अधिक बताया गया। मतलब यह अडानी अब डंके की चोट पर चोरी करने लगे। सोचिए, जो अडानी 2014 तक अमीरों की सूची में 609वें नंबर पर था, मोदी जी के सत्ता में आने के बाद सबसे अमीर लोगों के टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गया। अब उनके इस विकास का कारण भी आप जान लीजिए। कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्ती। इसी दोस्ती के कारण उन्हें बिना किसी अनुभव के एयरपोर्ट्स का ठेका मिल जाता है, देश के लिए ड्रोन बनाने का ठेका भी मिल जाता है। रूस से लेकर इटली, बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका और इजराइल से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक विदेशों में भी आसानी से ठेके मिल जाते हैं। और मिले भी क्यों ना, खुद PM मोदी विदेश जाकर उनके लिए पैरवी जो करते हैं। अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। लेकिन मोदी जी अटल जी से 10 कदम आगे की सोचते हैं। उनका मानना है कि देश रहे या ना रहे, अडानी रहना चाहिए।